सोचिए एक ऐसे कत्ल के बारे में जो तब हुआ जब कातिल वहां था ही नहीं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक बंद कार और उसकी तय की हुई खामोशी। तो चलिए, कहानी शुरू होती है एक बारिश वाली काली रात से। बिल्कुल वैसी रातें जो अपने साथ अक्सर कोई ना कोई राज लेकर आती हैं। और इस रात की सुबह एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली लेकर आने वाली थी। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी पहेली की जिसने पुलिस को भी चक्कर में डाल दिया था। ये एक बंद कार का रहस्य था। जगह थी शहर के बाहर एक मॉल की पार्किंग, और वहां अनिल वर्मा की लाश मिली, उन्हीं की अपनी गाड़ी में। अब पहली नजर में तो ये एक सीधा साधा मामला लग सकता है ना? पर असल में इसकी यही सादगी सबसे बड़ा सवाल थी। चलिए जरा इस पहेली को समझते हैं। सबसे पहली बात, गाड़ी अंदर से बंद थी। चाबी वो अनिल की ही जेब में थी। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं, कोई खरोच तक नहीं, और जहर का भी कोई सुराग नहीं मिला। तो सवाल ये है कि आखिर मौत हुई कैसे? और बस यहीं से केस में एंट्री होती है इंस्पेक्टर कबीर की। जैसे ही उन्होंने जांच शुरू की, उन्हें कुछ ऐसे क्लूज मिलने लगे जो पूरी कहानी को ही पलट कर रखने वाले थे। सबसे पहला बड़ा ब्रेक थ्रू मिला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। और रिपोर्ट में जो सामने आया वो था कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। चलिए, एक सवाल का जवाब तो मिला, पर इसने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये था कि अगर मौत कार्बन मोनोऑक्साइड से हुई तो गाड़ी का इंजन बंद कैसे था? आखिर वो जहरीला धुआं आया कहाँ से जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं थी? पूरा का पूरा केस इसी एक सवाल पर आके अटक गया था। अब जरा सीसीटीवी फुटेज पर एक नजर डालते हैं। टाइमलाइन बहुत जरूरी है। रात के 10:18 पर अनिल गाड़ी में बैठते हैं। ठीक 3 मिनट बाद 10:21 पर उनकी पत्नी नेहा आती हैं, और सिर्फ 2 मिनट की बातचीत के बाद 10:23 पर नेहा वहां से चली जाती है। और उसके बाद रात 11:05 तक गाड़ी में बिल्कुल कोई हलचल नहीं होती। जब नेहा से पूछताछ हुई तो उसने मान लिया कि हाँ, उसकी अनिल से बहस हुई थी, पर उसका कहना बिल्कुल साफ था, हमारा झगड़ा हुआ ये सच है, लेकिन जब मैं वहां से निकली वो बिल्कुल ठीक था, जिंदा था। अब ऐसा लग रहा था कि जांच एक डेड एंड पर पहुंच गई है। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। और तभी इंस्पेक्टर कबीर को कुछ ऐसा मिला जो इस पूरे केस का गेम चेंजर साबित होने वाला था। वो चीज थी एक छोटा सा टाइमर। ये डिवाइस कार के डैशबोर्ड में छिपाकर लगाया गया था, बहुत छोटा सा था, और यही वो चीज थी जो इस इम्पॉसिबल मर्डर की पूरी कहानी बताने वाली थी। तो जब इस डिवाइस को जांच के लिए मैकेनिक के पास भेजा गया तो जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। देखिए, पहली बात, यह डिवाइस इंजन स्टार्ट करने के लिए नहीं था। दूसरी बात, इसका काम था गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलने वाले धुएं को, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को, वापस गाड़ी के अंदर केबिन में भेजना। और तीसरी और सबसे डरावनी बात, ये सिस्टम तभी एक्टिवेट होता था जब उस पर लगा टाइमर अपने काउंटडाउन पूरी कर लेता। तो मतलब कत्ल कैसे हुआ, ये पहेली तो अब सुलझ चुकी थी। लेकिन अब सवाल कैसे का नहीं था, सवाल था इरादे का। क्योंकि ये कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। अब सारी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो गई थी। उस रात नेहा ने सिर्फ गाड़ी को लॉक नहीं किया था, उसने दरअसल मौत का टाइमर सेट कर दिया था। उसने एक मौत को शेड्यूल कर दिया था, एक ऐसी मौत जो उसके जाने के काफी देर बाद होने वाली थी। और जब नेहा को गिरफ्तार किया जा रहा था तब भी वो यही कहती रही। वो चिल्ला रही थी, मैंने उसे नहीं मारा, कत्ल के वक्त मैं तो वहां थी ही नहीं। उसे लग रहा था कि उसका वहां ना होना ही उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन इंस्पेक्टर कबीर ने जो जवाब दिया वो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, जुर्म हमेशा वारदात की जगह पे नहीं होता, जुर्म तो इरादे के साथ ही हो जाता है। और यही सवाल ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है कि असल में जुर्म का वक्त कौन सा होता है? वो पल जब किसी की जान जाती है, या फिर वो पल जब किसी की जान लेने का इरादा पक्का हो जाता है?